जीवन टॉपर्स एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई को वीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट फिक्स हो गया है। तो वीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए इस टॉपिक को, इस वीडियो को लाया गया है। इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। जिस टॉपिक का नाम प्रमुख सैन्य एवं नागरिक ऑपरेशन 2025 से 26, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स के द्वारा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सभी ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, जो कि पहलगाम हमला हुआ था, उस टाइम इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों की वापसी। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ईरान और यूएसए में युद्ध स्टार्ट हो चुका है हरमुज जल संधि को लेकर के, जो फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में पड़ता है। तो उस समय पूरे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लाया गया था। ऑपरेशन शिवा, जिसका नाम अमरनाथ यात्रा सुरक्षा है। ठीक है, नाम से आप सभी को पता चलता होगा कि ऑपरेशन शिवा किस लिए लाया गया था। ऑपरेशन महादेव पहलगांव आतंकी एनकाउंटर के लिए है। उसके बाद देखेंगे मिडनाइट हैमर, जो यूएसए के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम ईरान परमाणु ठिकाने। और राइजिंग लायन इजराइल सैन्य ईरान सैन्य अभियान। अब देखेंगे ट्रू प्रॉमिस, जो है ये ईरान के द्वारा चलाया जा रहा है इजराइल हमला। और उसके बाद स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा चल रहा है रूस ड्रोन हमला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनोलॉजिकल घटनाक्रम वर्ष 2026। ऑपरेशन का नाम देखेंगे और ये ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ वो भी देखेंगे, और इसका विवरण उद्देश्य भी देखेंगे और श्रेणी भी देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए। जून 2026 में ऑपरेशन अमिस्ताद, इसका उद्देश्य जो है वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान, जिसका श्रेणी आपदा राहत से है। विषय भी पूछा जा सकता है, इसका विषय आपदा राहत है, यानी श्रेणी। मई 2026 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन अंतिम प्रहार है। ये किस लिए चलाया गया था? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान, जो नक्सल विरोधी था। ये किस लिए चलाया गया था? नक्सल के विरोध में, ये नक्सल को ख़त्म करने के लिए। अप्रैल 2026 में ऑपरेशन अप स्ट्रीम, जिसका विवरण उद्देश्य देखेंगे। विषय विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी, जिसको वाडा बोला जाता है, WADA द्वारा वैश्विक स्तर पर चलाया गया बड़ा एंटी डोपिंग अभियान है, जो कि इसका श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मई 2026 में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, जो स्टेट ऑफ हरमुज यानी हरमुज जल मरुमत में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और फरवरी 2026 में देखेंगे ऑपरेशन त्रासी, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन त्रासी। इसका विवरण देखेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सक्रिय आतंकवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जो है ऑपरेशन त्रासी चलाया गया था। आतंक विरोधी ये भी था। और फरवरी 2026 में देखेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन अमेरिका द्वारा ईरान के रणनीतिक परमाणु ठिकानों पर किया गया बड़ा हमला था ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय था। इसका श्रेणी कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 2026 में ऑपरेशन मेगा गुरु चलाया गया था। झारखंड के घने जंगलों में नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान था ये नक्सल विरोधी था। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद करने योग्य है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। जनवरी 2026 जो है, जनवरी 2026 में चलाया गया ऑपरेशन स्वदेश,
ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और कामगारों के सुरक्षित स्वदेशी वापस का मिशन, ये निकासी मिशन था। निकासी मिशन यानी ईरान से भारतीय को वापस बुलाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनवरी 2026 में ही ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिकी, ये किस लिए, इसके उद्देश्य देखेंगे। अमेरिकी डेल्टा फोर्स द्वारा वेनेजुएला में चलाया गया एक विशेष सैन्य अभियान था, ये भी अंतर्राष्ट्रीय था। नेक्स्ट देखेंगे दिसंबर 2025 में चलाया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2025 से। ऑपरेशन हॉक आई, ये चलाया गया था सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर। अमेरिकी वायुसेना के जोरदार एयर स्ट्राइक, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। इसका श्रेणी कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय। नवंबर 2025 में देखेंगे ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये इसका उद्देश्य देखेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको NCB बोला जाता है, द्वारा देशव्यापी बड़े ड्रग सिंडिकेट्स को ध्वस्त करने का अभियान, ये इसका श्रेणी है कानून व्यवस्था। नवंबर 2025 में देखेंगे ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन, राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसको ड्री बोला जाता है, DRI, द्वारा भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने का अभियान है, ये कानून व्यवस्था कैसा है, ये श्रेणी कानून व्यवस्था से रिलेटेड है। नवंबर 2025 में चलाया गया था ऑपरेशन सदर्न SPR, अमेरिका द्वारा लैटिन अमेरिका और सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया गया नार्को टेरर विरोधी अभियान, ये भी इसका श्रेणी कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2025 में चलाया गया ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंकाई में प्राकृतिक आपदा में समय भारत द्वारा भेजी गई त्वरित सहायता और राहत सामग्री अभियान, ये भी आपदा राहत से संबंधित था। इसका श्रेणी कैसा रहा, आपदा राहत। सितंबर 2025 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत के विभिन्न बाढ़ प्रभावित राज्यों में आम नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया राहत कार्य, ये भी आपदा राहत श्रेणी में आता है। अगस्त 2025 ऑपरेशन संस्कार, ये इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय पुलिस राजस्थान द्वारा आतंक का पर्याय बने खतरनाक बाइकर गैंग्स के खिलाफ विशेष धरपकड़ अभियान, जिसको कानून व्यवस्था श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2025 ऑपरेशन महादेव, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुख्य मास्टरमाइंड का सुरक्षा बलों द्वारा काउंटर, ये आतंक विरोधी था। ये ऑपरेशन कैसा था, आतंक विरोधी। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन जुलाई 2025 में ऑपरेशन कालने में, उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में फर्जी साधुओं के खिलाफ चलाया गया अभियान था, ये कानून व्यवस्था से रिलेटेड था। ये श्रेणी कैसा है, कानून व्यवस्था, ठीक है। ऑपरेशन कालने में किससे संबंधित है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों और पर्यटन श्रेणियों क्षेत्रों में फर्जी साधुओं के खिलाफ चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2025 ऑपरेशन शिवा, पवित्र अमरनाथ, इसका उद्देश्य क्या है, पवित्र अमरनाथ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा और निगरानी अभियान, जो सुरक्षा अभियान से यह श्रेणी में आता है। जून 2025 ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जैसे ही ऑपरेशन स्पाइडर वेब आएगा आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये तो है अंतर्राष्ट्रीय, ये यूक्रेन के द्वारा चलाया गया, यूक्रेन द्वारा रूसी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर किया गया बड़ा और समन्वित ड्रोन हमला है। नेक्स्ट है जून 2025 में चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। तो मिडनाइट हैमर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर किया गया हवाई हमला है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। जून 2025 में एक चलाया गया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, जिसका उद्देश्य नहीं है लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 ऑपरेशन राइजिंग प्लान, इजराइल द्वारा ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स और सैन्य ठिकानों पर किया गया जवाबी हमला, ये भी अंतर्राष्ट्रीय था। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान इजराइल तनाव के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का भारत सरकार का मिशन, ये निकासी मिशन था, ठीक है। जहाँ भी भारतीय को बुलाने का कोई भी ऑपरेशन चलाया जाएगा तो उसको निकासी मिशन श्रेणी में रखा जाएगा। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता होगा ये क्यों लाया गया था, क्यों चलाया गया था, भारत के द्वारा चलाया गया था, पाकिस्तान प्रायोजित। इसका उद्देश्य देखेंगे आतंकी ठिकानों जिसको LOC के पार पर
भारतीय वायुसेना की अत्यंत स्टिक एयर स्ट्राइक था। इसका श्रेणी यानी किसके द्वारा थी? भारतीय सेना। मई 2025 ऑपरेशन शील्ड, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल था। ये सुरक्षा मिशन था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट खत्म हो गया। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे वीडियो बनाने में बहुत बड़ा योगदान रखेगा। जय हिंद, जय भारत।